मैं रमेश मुकादम डेमोक्रेटिक डाइजेस्ट चैनल की ओर से आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों को पेट्रोल की बचत, विदेशी सैर करने के लिए मना किया है और कोविड के सरीके जिस प्रकार से देश में बंधन अपनाए थे उसी प्रकार से बंधन आम जनता ने लागू करे और देश के विकास के योगदान में सहयोग करे, ऐसा अपील किया है। तेल के संकट से जूझता हुआ भारत, बढ़ती महंगाई और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को यह आह्वान किया है और इस आह्वान से पूरे देश में खलबली मच गई है। क्या भारत की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई है? क्या सरकार की विदेश नीति फेल हो गई? क्या 10-12 साल से मोदी जी ने क्या जुमला खड़ा किया है? इसके बारे में विविध चैनल द्वारा मोदी जी के विरोधक सभी जगह टीका कर रही है। ये सही है या गलत है, यह आम जनता को अभी चिंतन मनन करके सोचना चाहिए। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने 10 या 12 साल से शासन चलाया, इस शासन को आम आदमी को कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, इसका विश्लेषण भी होना जरूरी है। और ये विश्लेषण विपक्ष द्वारा भी किया जा रहा है। जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जिसको मोदी मीडिया बोलते हैं, उन्होंने देश की सच क्या स्थिति है, देश की विदेश नीति किस प्रकार से चलती है, आर्थिक स्थिति क्या है, इसका आम जनता को कभी मालूमात होने नहीं दिया। और देर से न सही मोदी जी ने जो आर्थिक संकट के बारे में आगाह करके एक अच्छा कदम उठाया है, इसलिए हम मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। भले मोदी को कोई भी टीका करे, लेकिन खुलेआम कबूल करना ये अच्छी बात है। और अभी मोदी जी ने जो लोगों को सलाह दी है विदेशी मत जाना, खर्चा कम करना, क्या मोदी जी जो अपन वो बोलते हैं उस प्रकार से कर रहे हैं क्या? मोदी खुद अपने मंत्री को खर्चा कम करने का निर्देश दे रहे हैं क्या? मंत्री उस प्रकार से खर्चा कम कर रहे हैं क्या? या मोदी का विदेश दौरे से कितना खर्चा होता है उन्होंने देखा नहीं? उनके ताफे में जो गाड़ियाँ होती है, उस गाड़ी में बहुत सा तेल, ईंधन खत्म होता है। विदेश दौरे में पेट्रोल डीजल की भी ज़्यादा उसको यूज़ में किया जाता है। और बारंबार मोदी जी प्रचार के लिए स्टेट में घूमते हैं, उसका खर्चा नहीं होता। ये मोदी जी ने सोचना चाहिए। लेकिन मोदी जी खुद बोलते हैं, लेकिन जनता को बचत करने को बोलते हैं, लेकिन आप खुद जिस शान शौकत से आप जा रहे हैं, ये देश 140 करोड़ का देश है, गरीब का देश है। इसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मोदी सरकार देती है। तकरीबन 50 कोटि लोग जो है, जो मध्यम वर्ग का काम करते हैं, और तकरीबन 20 कोटि जनता जो आराम से जीवन जीत रहे हैं, श्रीमंत में उनका गणना हो रहा है। जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने में उनकी बड़ी बड़ी नौकरी है, आईएएस है, आईपीएस है, तथा मंत्रीगण हैं, उनकी एक जिस प्रकार से शान से रहते हैं, इसका सब असर भारत की जनता पर पड़ रहा है। मोदी सरकार 20 करोड़ जनता के लिए काम करे। इस देश जो स्वतंत्र होकर 78 साल हो गए, और 78 साल में जो देश बनाया था
कांग्रेस हो, जनता दल हो, जो सरकारें, उसमें बीजेपी की भी हो या अटल बिहारी वाजपेयी की हो, उस सभी को दरकिनार करके मोदी जी ने जिस प्रकार से शासन चलाया, ये शासन आम जनता को कमर तोड़ने वाला है। चंद पूंजीपति को फायदा देने के उनकी जो व्यवस्था, और ये व्यवस्था उन्होंने 12 साल से रखी है, और चुनावी जुमला और एन के में चुनाव जीतना, यही उनका एजेंडा रहा। जिस प्रकार से 50 साल कांग्रेस ने शासन किया, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ही 50 साल और शासन करेगा। इस प्रकार से उन्होंने एक निर्णय लिया है, और मैनिपुलेट इलेक्शन करने का उन्होंने प्लान रचा, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे। ये काम करते हुए उन्होंने देश की जो संवैधानिक संस्था है, ईडी, सीडी, सीबीआई, उनको दबा के रखा, मनमाने माफिक उनका इस्तेमाल किया, और विपक्ष को उनके नेतागण पर उसका प्रयोग करके उनको भारतीय जनता पार्टी में लिया। देश भ्रष्टाचार मुक्त करने के नाम से आए मोदी, खाऊंगा नहीं और खाने नहीं दूंगा, ये भाषा बोलने वाले मोदी 2014 में सत्ता पे बैठे, लेकिन देश में भ्रष्टाचार बहुत हो गया, और भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने में मोदी सरकार फेल हो गई। उनकी विदेश नीति वो भी फेल हो गई। जो अमेरिका के लिए नरमाई उन्होंने अपनाई, क्यों? इसमें क्या फ़ायदा है? उन्होंने देश का हित नहीं देखा, उन्होंने खाली उनके चंद उद्योगपति का हित देखा, और अमेरिका के पाले में जाने के कारण भारत को जो अभी तेल संकट निर्माण हुआ है, आखात में ईरान और अमेरिका का युद्ध चालू है, और इस युद्ध में जो ईरान कभी अपना दोस्त राष्ट्र था, वो अभी शत्रु राष्ट्र में गया। जो रशिया अपना दोस्त था, वो भी शत्रु राष्ट्र में गया। गए 5 साल से रशिया से जो मिलने वाला तेल, कम दाम में मिलने वाला तेल, अडानी अंबानी उन्होंने खूब पैसा कमाया। वो देश को नहीं गया, उनके निजी वापर में वो पैसा गया। और अभी जो आखाती का संकट आया, उस ईरान ने निर्बंध लगाए, रशिया ने निर्बंध लगाए, और इसका जो खामियाजा अभी अब भारत को भुगतना पड़ रहा है। तो जो तेल कंपनी 4 साल से 5 साल से मुफ्त में कमा रही थी, अभी उन पर प्रेशर आने लगा, और उनका प्रेशर हटाने के लिए मोदी जी ने ये जुमला खड़ा किया है, ये वक्तव्य किया है। ये सब लोग जान रहे हैं। अभी देश की सही हालत यदि आपने को लोगों तक जाना है या इसमें कुछ हल करना है, तो विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रश्न खड़ा किया। जब मार्च में उन्होंने बोला था अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हुआ था, तो उन्होंने स्पष्ट बोला था कि भारत पर गंभीर आर्थिक संकट आने वाला, तेल की किल्लत आने वाली है। तभी मोदी सरकार में उनके बात को नज़रअंदाज किया, और चुनावी में उन्होंने अपना पूरा ताकत झोंका। जिस प्रकार से तमिलनाडु में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ खूब सरकारी मिशनरी का यूज हुआ, और इसमें बहुत खर्चा हुआ। और 2 महीने से प्रधानमंत्री को आर्थिक स्थिति के बारे में, तेल की स्थिति बारे में बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला। और अभी 2 महीने के बाद उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि देश की आर्थिक स्थिति नाजुक है। देखो इसके बारे में अभी क्या होता है। सरकार इतना गंभीर होती तो जो विपक्ष को भी साथ में लेके कुछ हल करना चाहिए था, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है अभी विदेश दौरे गए हैं। जो यूरोप दौरा है वह ठंड हवा के रहते हैं, उधर कुछ ऐसा डील नहीं होने वाली है। तेल के बारे में जो काम है वह आघात में है। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ने लोगों को तो खूब बोला, लेकिन अपन खुद उसका
किस प्रकार से अमल नहीं हो रहा है। अब इसके बारे में अपना क्या ख्याल है कमेंट्स करो, और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।